गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। हाउ टू फिल, कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्रिया का सही रूप किस प्रकार से भरते हैं, जो कि 4 अंक का टॉपिक है। कितने अंक का टॉपिक है? टेंस ही है ये, एक प्रकार से टेंस ही है। 4 नंबर के अपने सिलेबस में टेंस आते हैं। इसमें यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था। पहला जो चल रहा था, कौन सा चल रहा था? यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग था, वो चल रहा था। आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? जब वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपको बताई थी, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ये सब आपको बताई। एक पॉइंट हो गया था, आपको बताया था कि सेंटेंस में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वाक्य में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, शाश्वत सत्य हो, सार्वभौमिक सत्यता की बात हो, तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बात होती है। आज इसी में नंबर 3 सी पॉइंट की बात करते हैं। कल 2 पॉइंट हो गए थे, आज इसी टेंस में तीसरा जो पॉइंट है सी पॉइंट, उसकी बात करते हैं कि परमानेंट। तीसरा जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं कि परमानेंट। तीसरे पॉइंट की बात हो रही इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज है ना, उसी का तीसरा पॉइंट है कि परमानेंट, स्थायी। परमानेंट स्थायी, परमानेंट स्थायी। परमानेंट क्या होता है? स्थायी कार्य या स्वभाव का बोध कराने के लिए। स्थायी कार्य या स्वभाव का, स्वभाव का बोध कराने के लिए, बोध कराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। परमानेंट स्थायी कार्य या स्वभाव का बोध कराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? परमानेंट स्थायी कार्य या स्वभाव का बोध कराने के लिए प्रेजेंट, यानी कोई भी परमानेंट कार्य है, कोई भी परमानेंट कार्य, स्थायी कार्य, परमानेंट कार्य कोई स्थायी कार्य है, उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इस वाक्य का एग्जांपल है द रोज स्पेस, द रोज स्पेस स्वीट, ब्रैकेट में आ गया स्मेल, ब्रैकेट में क्या आ गया? स्मेल, सुगंध देना, स्मेल आ गया। तो ऐसी स्थिति में जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एक्शन है कि रोज है वो कैसा है? स्वीट स्मेल देता है, मधुर सुगंध देता है। ये स्थायी कार्य है, ये स्थायी परमानेंट वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? स्मेल। अब स्मेल में क्या जुड़ जाएगा? सब्जेक्ट से होगा तो एस आई एस, तो क्या हो गया? स्मेल्स। क्या हो गया? स्मेल्स। द रोज स्मेल्स स्वीट। जैसे और एग्जांपल देखो, वी स्पेस विथ आवर ईयर्स, ब्रैकेट में हियर, वी स्पेस विथ आवर ईयर्स, हियर में सुना, हम हमारे कानों से सुनते हैं। ये अपना परमानेंट स्वभाव, परमानेंट स्वभाव है, परमानेंट कल्चर है, परमानेंट अपनी चीज है कि हम किससे सुनते हैं? कानों से ही सुनते हैं। तो परमानेंट एक्शन होने की स्थिति में कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हियर का यहाँ क्या जाएगा? हियर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? वी सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल होने पर
मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जुड़ता है, एस या एस नहीं जुड़ता है। तो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में परमानेंट स्थायी कार्य या स्वभाव का बोध कराने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करते हैं। नेक्स्ट अपना इसी में है कि वैज्ञानिक तथ्यों के लिए, डी पॉइंट, वैज्ञानिक तथ्यों के लिए, वैज्ञानिक तथ्यों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं, विज्ञान से संबंधित जो फैक्टर होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका साइंटिफिक फैक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, वाटर स्पेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब ब्रैकेट में दे दिया अपने को बॉइल, ब्रैकेट में क्या है? बॉइल, उबलना। बॉइल में क्या होता है? उबलना। यानी परमाणु, सॉरी, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्यों को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब वाटर स्पेस एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री तापमान पर उबल जाता है, यानी भाप बने जाता है। ये क्या है? एक वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब वाटर के साथ क्या गया? बॉइल्स का, बॉइल का क्या हो गया? बॉइल्स, बॉइल का क्या हो गया? बॉइल्स। तो यानी साइंटिफिक फैक्ट होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं जब कोई साइंटिफिक फैक्ट हो। क्या हो? साइंटिफिक फैक्ट हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ही करते हैं। इसी में अपना नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है। कौन सा चल रहा है? यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी में डी हो गया। इसी का अपना ई पॉइंट है नंबर 5वां। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज है वही चल रहा है, उसी की अपन बातें कर रहे हैं, उसी की अपन बातें कर रहे हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके अंदर ई नंबर का पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट है वो है समाचार पत्रों की, समाचार पत्रों की, समाचार पत्रों की हेडलाइंस के लिए, हेडलाइंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। समाचार पत्रों की हेडलाइंस के लिए, समाचार पत्रों की हेडलाइंस के लिए, यानी जो समाचार पत्र होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी हेडलाइंस का जो प्रयोग करते हैं। जैसे आती है ना कि 2 अपराधी बचे, 2 मर्डरर बचे, इस प्रकार से आती है। एक कार और ट्रक की भिड़ंत हुई, जो हेडलाइंस होती है समाचार पत्रों की, जो हेडलाइंस होती हैं, शीर्षक होता है, हेडलाइन जो शीर्षक होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2 मर्डरर, एग्जाम्पल है 2 मर्डरर, मर्डरर की MURDER, 2 मर्डरर, MURDER
ERS, तो टू मर्डरर्स एस्केप, एस्केप यानी बच निकला। तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, एस्केप क्या हो गई, फर्स्ट फॉर्म। यानी समाचार पत्रों की हेडलाइंस के लिए, समाचार पत्रों की हेडलाइंस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसी में नंबर 6 जो पॉइंट है एफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज में ही अपन अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं। 6वां पॉइंट हुआ है आंखों देखा हाल का वर्णन करने के, आंखों देखा हाल का, आंखों देखा हाल का वर्णन करने के लिए, वर्णन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसी भी मैच, कोई मैच की रनिंग कमेंट्री हो, आंखों देखा हाल रनिंग कमेंट्री हो, किसी कहानी, कोई मैच, कोई दृश्य, उसका हम आंखों देखा यानी लाइव कमेंट्री जिसे हम भाई लाइव कमेंट्री जिसके हम कहते हैं, उसको में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। लाइव कमेंट्री में आंखों देखा हाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसकी बात करें, लाइव कमेंट्री की बात करें, आंखों देखा हाल के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज का आंखों देखा हाल होगा, यानी किसी मैच का हो, जैसे आप अक्सर क्रिकेट मैच देखते हैं, आप अक्सर क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें जो कमेंट्री होती है, जो कमेंट्री की जाती है इंग्लिश में, वो कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। कौन से टेंस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एग्जांपल है MS धोनी, MS धोनी स्पेस द बॉल, MS धोनी pushes the ball, pushes the ball at long on, pushes the ball at long on। इस प्रकार से होता है ना कि धोनी ने गेंद को पुश कर दिया, धकेल दिया लॉन्ग ऑन की ओर, उसने गेंद को धकेल दिया। यानी लाइव कमेंट्री की बात हो रही है, किसी मैच का, किसी घटना का आंखों देखा हाल का वर्णन करने के लिए, आंखों देखा हाल का वर्णन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। लाइव कमेंट्री का वर्णन करने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसकी बात हो रही है, लाइव कमेंट्री की बात हो रही है। नेक्स्ट है इसी में अपना अगला जो पॉइंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें। किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। इसी में अपना अगला पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगला पॉइंट है जी नंबर का, वो पॉइंट है देखो, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग, उपयोग, यूज, इस टेंस का प्रयोग, यूज विशेष तौर पर उस यात्रा संबंधी, विशेष तौर पर, विशेष तौर पर उस यात्रा, विशेष तौर पर उस यात्रा संबंधी, यात्रा संबंधी प्लानेट फ्यूचर, योजनाबद्ध भविष्य, प्लानेट फ्यूचर, सॉरी प्लानेट फ्यूचर, योजनाबद्ध भविष्य, योजनाबद्ध भविष्य, यानी कोई प्लानेट एक्शन के साथ होता है, प्लानेट एक्शन के, प्लानेट फ्यूचर के साथ
होता है। प्लानेट फ्यूचर के साथ होता है जो एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार होता है, जो एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार होता है। इसको ध्यान से इस टेंस का प्रयोग यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है कि इस टेंस का प्रयोग भविष्य में प्लानेड एक्शन के लिए होता है। यानी कोई चीज योजनाबद्ध कोई एक्शन कार्य हो और जो निश्चित फिक्स टाइम टेबल के अनुसार हो, यानी उसकी जो समय है टाइम टेबल होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, निश्चित होना चाहिए वो टाइम टेबल उसका क्या होता है, निश्चित होता है। यानी फिक्स टाइम टेबल के साथ यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है प्लानेड फ्यूचर में, योजनाबद्ध भविष्य में। यानी कोई भी काम हो वो योजनाबद्ध तरीके से हो भविष्य में, लेकिन वो क्या हो, फिक्स टाइम टेबल के अनुसार हो। किसके अनुसार हो, फिक्स टाइम टेबल के अनुसार। जैसे एग्जांपल है, वी स्पेस फॉर जयपुर at we space for Jaipur at we space for Jaipur at वी स्पेस फॉर जयपुर एट, यानी हम जयपुर के लिए जाएंगे, जयपुर के लिए लीव करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, बढ़ना है अपने को लीव। अब ये फ्यूचर में प्लान है, सुबह फ्यूचर का प्लान है, लेकिन वो प्लान फ्यूचर का लेकिन फिक्स्ड है। टाइम टेबल क्या है, फिक्स कि 8 बजे वहां को लीव करना ही है, 8 बजे लीव होना ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, LEAV, क्या हो जाएगा, लीव। वी लीव फॉर जयपुर एट कि हम 8 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। यानी भविष्य में क्या है, ये टाइम टेबल है, ये क्या है, फिक्स है। ये भविष्य में जो टाइम टेबल होता है वो क्या होता है, फिक्स। समय सारणी देखी होगी आपने बहुत सी इस प्रकार। नेक्स्ट अपना इसी में अगला पॉइंट है एच, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अगला जो अपना पॉइंट है उसका अध्ययन कर देखो, वो है इसका प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस के साथ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेज में, यानी शर्त वाले वाक्य होते हैं ना, कंडीशनल सेंटेंसेज में फ्यूचर टेंस के साथ भी होता है, यानी कंडीशनल सेंटेंस में। किसमें, कंडीशनल सेंटेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है का प्रयोग फ्यूचर टेंस के साथ होता है। यानी जिसका हम यूं कहें पैटर्न के आधार लिख दूंगा आपको, इसका पैटर्न होता है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरी तरफ होगा विल शैल प्लस एमवी फर्स्ट। इस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, इफ ही स्पेस ब्रैकेट में कम टू मी, ही स्पेस कम टू मी, आई शैल हेल्प यू, I shall help him।
ये कंडीशनल सेंटेंस यानी ओपन कंडीशन होती है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। आपको बताया पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या क्या होते हैं। तो विल सेल प्लस एम फर्स्ट हो तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो ये आएगा सब्जेक्ट ही के साथ क्या कम का कम्स। इफ ही कम्स टू मी, इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प यू, इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प यू। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, थैंक्स।